एक 78 साल के ऑटोमोबिलिस्ट के वजह से बुधवार के शाम में एक ernstig verkeersongeval हुआ है इंदिरा गांधी वैग पर फालेंस मेबल के गुजर के, क्योंकि उसने गाड़ी चलाते हुए सो गए थे। अभी तक छानबीन से पता चला है कि वो लातूर से शहर के ओर जा रहा था, जबकि तेखनलेखर उनके नजदीक आ रहे थे। वो सो गए और फरकेर दरे हेल्फ पर चला गया, जिसके वजह से फ्रंटाल बॉक्सिंग हुआ है। दोनों मोटर गाड़ियों ज्यादा बसखाद हुए हैं, लेकिन चलाने वाले को कुछ नहीं हुआ है। वराकन को स्लेबदीज खींच के ले गए हैं। द न्यू फ्रंट का सिपाही छानबीन कर रहे हैं इस हादसा के बारे में। 51 साल का ब्रोमफिट्सर मार्शियानो फान उल्सिंग का मृत्यु हुए है शुक्रवार के रात्रि में एक ernstig verkeersongeval में, जो ओस वेस्ट verbinding पर हुआ है। verkeersdrempel के नजदीक afslag जहां पर है ओट फेयरप्लेन का। अभी तक फरलोपख सिपाही के छानबीन से पता चला कि एक इसुसु एल्फ फ्राख्तवाहन जो 45 साल का एमडी चला रहा था, अनबकंद रीदन के वजह से फरकेर द वेहेल्फ पर गए हैं और जाकर के स्टेल स्टान द ब्रोमफिट्सर से टकराए हैं। बस्तुर्दर के पास geldig Surinaams rijbewijs नहीं है। अल्कोहल gebruik vaststelling नहीं हुआ है। मेयरजorg का सिपाही छानबीन कर रहे हैं ये dodelijke ongeval के बारे में आगे। फ्रांकराइक ने डिप्लोमेटिक दबाव को इंटेंसिफियर कर दिया है सूरीनाम के ऊपर। ग्रेंसओवरeenkomst साल 2021 का जो है फ्रांस गुयाना के साथ इसे alsnog ratificeer करने के लिए वजह है जो aanhoudende illegale goudwinning की जा रही है मार्वेन नदी के किनारे, जो फ्रांस autoriteiten के मुताबिक ernstige gevolgen का वजह हो सकता है milieu, volksgezondheid और veiligheid के लिए। एक इंस्पेक्सी फ्लुcht के दौरान जर्नलिस्टन के साथ बड़ा बड़ा क्राटर्स देखा गया है और ज्वार beschadigde natuurgebieden को सूरीनाम के ओर में metingen के जरिए पता चला है एक्सट्रीम होge concentraties क्विक और आर्सेन का, जो इंटरनेशनल नॉर्मन से बहुत ज़्यादा है। इनहेemse gemeenschappen को इसके वजह से रोज़ाना ब्लोटस्tel किया जाते हैं vervuild वाटर और voedsel के साथ में। फ्रांकराइक benadrukt करता है कि duidelijke grensafbakening ज़रूरी है effectiever optreden करने के लिए इल्लेगाल mijnbouw के खिलाफ, और इसके लिए मिलिटेर को रख दिया गया है। Ex-militairen ने verhoogde invaliditeitsuitkering और resocialisatie toelage को पा गए हैं। uitbetaling ये कल हुआ है कॉन्फर्म eerder कह गई verhoging के बारे में। मिनिस्टर डिफेंसी का उराई की तरह सरन एक कोर्ट बसुक के दौरान अपना वार्डेरिंग कहा है इनजेट के लिए पुराना मिलिटेरन का, और benadrukt किया है कि erkenning न सिर्फ अल्फाजों के साथ होना चाहिए लेकिन भी दादन से ब्लैक होना चाहिए। मिनिस्टर के मुताबिक मिनिस्टेरी काम करते रहेगा maatregelen के लिए जो belangen और ondersteuning एक्स मिलिटेरन के लिए आगे और मजबूत करेगा। द नेशनल असेंबली का एक सभा के ओपनिंग के दौरान फ्रैक्सीleider रबीन परमेसर एक्सक्यूजेस aanbied किया है vertraagde स्टार्ट के लिए। bijeenkomst जो gepland था 10 बजे के लिए सुबह के वक्त में करीबन 1.5 घंटा बाद में शुरुआत हुआ है, क्योंकि बहुत सी लेडन समय के साथ हाजिर नहीं थे या प्रेसेंसी लेस को अंडरटेकन नहीं किए थे। परमेसर भी अपना वार्डेरिंग आउटस्प्रेक किया है लेडन के लिए जो समय के साथ हाजिर था, और कोलीगास को पुकार किए हैं कि वो लोग अपना जिम्मेवारी को सीरियस ले। वो benadrukt किया है कि volksvertegenwoordigers अपना वादा जो जनता से की गई है उसे सचमुच पूरा करना है, actief voorbereid en punctueel भाग लेने से पार्लियामेंटाire काम में। एक omstreden uitspraak
की गई पार्लियामेंटारियर सेड्रिक फन सैमसन के जरिए वजह था बड़ा अनरुस्त के लिए द नेशनल असेंबली के अंदर में। उनके अल्फाजों को बहुत सी लीडर ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन थे, जिसके वजह से फेलर यक्सीस और अप्रूपन की गई है एक्सक्यूजेस के लिए। फन सैमसन इनकार किया है अपना उत्स्प्राकन को वापस लेने के लिए और कहा कि उनके अल्फाजों को कॉन्टेक्स्ट से निकाला गया है। उसने बनादर किया है कि उनका क्रिटिक लागू था लीडरशिप पर और ना कि खसलात पर। प्रोटेस्ट करते हुए अनेक लीडर साल से चले गए थे, जिसके वजह से सभा को भी स्कॉच कर दी गई थी और बाद में कुछ अनबपाल्ड tijd के लिए uitstel कर दिया गया था। ये क्वेश्चन onderstreep करता है जो gevoeligheid है politieke communicatie और verantwoordelijkheid का। एक हादसा हुआ है नेशनल फरफूर bedrijf के एक बस के साथ में जो मारोवेनो में ओवर द कप चले गए हैं। तो पार्लियामेंटारियर शनफीफर जॉर्डन सवाल किया है जो टेक्निस स्टाफ है स्टाट्सबुसन का। चाहे किसी को कोई चोट नहीं लगा है, लेकिन वजह था एक टेक्निस मंकमेंट। जॉर्डन ने बनादर किया है कि regelmatige keuring और veilig vervoer जनता के लिए कितनी ज़रूरी है। दूसरा पार्लियामेंटारियर्स ने भी दिखलाए हैं पहले का ज़ोरखन बस दिनस्तन को लेकर के उस इलाका में पुकार की जाती है स्ट्रेंगर कंट्रोल के लिए और verbetering क्वालिटेट का जो है ओपनबार vervoer के लिए, क्योंकि बहुत सी burgers रोज़ाना afhankelijk होते हैं ये voorzieningen का अपना मोबिलिटेट के लिए। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स एक bezoek के दौरान पिकिनसारोन में प्लेट किया है बेहतर voorbereiding के लिए सूरीनाम का milieurampen पर। उनके मुताबिक जो vervuiling हुआ है सारामका रिफियर का, तो ये सामने आया है कि देश onvoldoende uitgerust है कलामिटेट के वजह को जल्द से फस्टेल करने के लिए। वो इन्वेस्टर करना चाहती है लोकल लैबोरेटोरिया में स्ट्रेंगर कंट्रोल chemische stoffen का इस्तेमाल करने के लिए और एक veiligere goudwinning भी verantwoordelijken को aansprakelijk stel किया जाएगा और जो getroffen जनता है उन्हें passende compensatie भी मिलेगा। मिनिस्ट्री van ट्रांसपोर्ट कम्युनिcatie en toerisme TCP का काम कर रहे हैं स्ट्रेंगर मातरीकरण पर जो बस शोफर्स रुकलोस rijgedrag दिखलाएंगे, खास करके रूटस Paramaribo, Lelydorp और Paramaribo onverwacht पर। जब बार बार ओवरट्रेडिंग किया जाएगा तो बस शोफर्स कार्ड और फरगुनिंग को इंट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा TCT सिपाही को और bevoegdheden देना चाहते हैं और एक GPS ट्रैकिंग सिस्टम इनफुर करना चाहते हैं ओवरट्रेडिंग को स्नेलर ऑप्सपोर करने के लिए। पाशाशीर्स को पुकार की जाती है शिकायतें इंक्लूसिव कैंटीकन नंबर देने के लिए। प्रिवेंटिव ट्रेनिंग शोफर्स के लिए भी जारी की जाएगी। Stichting Eerherstel Mariënburg ने jaarlijkse herdenking के दौरान slachtoffers का जो है Mariënburg 1902 का Den Haag में दोबारा पुकार की है ऑफिशियल एक्सक्यूजेस और एक्टिव हेरस्टाइल के लिए नेदरलैंड्स और सूरीनाम्स ओवरहेड के जरिए। स्टिchting भी और ज़्यादा मदद की मांग की है geheime begraafplaats slachtoffer का opsporen करने के लिए और oprichting एक permanent monument का Den Haag में और steun भी मांग किया है erfgoed projecten के लिए Mariënburg पर। herdenking के दौरान भी ध्यान दी गई है जो rol था vrouwelijke contractarbeiders का और जो belang है blijvende erkenning का koloniale verleden की।
SZF hoofdkantoor de Paramaribo में है. रोजाना वहाँ पर ernstige parkeerproblemen होते हैं जो toegankelijkheid zorgdiensten का beperkt करते हैं. ये locatie में कई essentiële voorzieningen हैं जहाँ पर भी एक apotheek और एक huisartsenpost भी है. खास करके kwetsbare groepen जैसे बुजुर्गों और सिकन को काफ़ी हिंदर होते हैं क्योंकि nauwelijks formele parkeergelegenheid है थे. bezoekers को vaak बहुत दूर चलना पड़ता है या ब्लॉकेर करते हैं onbedoeld inritten को, जिसके वजह से frustratie और onveilige situaties उत्पन्न होते हैं. voetgangers को भी gedwongen rijbaan पर चलना पड़ता है geblokkeerde trottoir के वजह से. एक जगह जहाँ पर भी spoedeisende zorg दिया जाता है तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है. betrokken instanties को पुकार की जाती है dringend zorg करने के लिए betere infrastructuur और veilige toegang के लिए. zonne-energie को सूरीनाम में बार बार पेश किया जा रहा है oplossing की तरह toekomstige energievoorziening के लिए, खास करके दूर दूर के इलाकाओं में. चाहे मिनिस्ट्री इंजेट करता है onderhoud और ट्रेनिंग पर, लेकिन कॉन्क्रीट cijfers नहीं है prestaties और kosten के बारे में. इसके वजह से lastig है effectiviteit investeringen का beoordeel करने के लिए. ضروری gegevens जैसे कि energieproductie, besparingen और onderhoudkosten ये onduidelijk रहते हैं. साथ ही साथ भी huishoudens को nauwelijks stimuleer किया जाते हैं खुद zonnepanelen को इंस्टॉलेर करने के लिए क्योंकि कमताई है financiële voordelen का. एक succesvolle energietransitie के लिए beleidsmaatregelen ज़रूरी है जैसे belastingverlaging और aantrekkelijke leningen. हालांकि zonne-energie geschikt है binnenland के लिए, traditionele energiebronnen voorlopig essentieel है stabiele nationale stroomvoorziening के लिए. kustgebied weg naar zee में klimaatverandering का impact धीरे धीरे zichtbaarder होते जा रहे हैं. अटलांटिसे ओशियान geleidelijk oprukt करता है और खतरा है घरों, landbouw के ज़मीनें और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. हजारों bewoners रोजाना ervaar करते हैं जो gevolgen है kusterosie का और stijgende zeespiegel की. landbouwers देख रहे हैं कैसे उन लोगों का ज़मीन धीरे धीरे लापता हो रहे हैं afkalving और overstroming के वजह से. ओवरहेड काम कर रहे हैं इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ oplossingen के लिए जैसे mangrove herstel और golfbrekers, लेकिन deskundigen benadrukt करता है कि langdurig onderhoud बहुत ज़रूरी है. situatie onderstreep करता है सूरीनाम की kwetsbaarheid को, जहाँ पर बहुत सी economische activiteiten kust के किनारे किया जाते हैं. uitdaging है समय के साथ effectieve maatregelen लेने के लिए verdere landverlies और schade को beperkt करने के वास्ते. स्टिchting प्लान सूरीनाम अपना 75वां निर्माण जयंती मना रहे हैं और इसके साथ मार्केर किया है एक अहम mijlpaal nationale ontwikkeling में. जब से oprichting हुआ है 1951 में तो ये इंस्टीट्यूट का एक सेंट्रल रोल है formuleren और begeleiding में sociaal-economisch beleid का. wettelijke verankering के साथ 1973 में onafhankelijkheid और adviserende functie को आगे मजबूत किया गया है. प्लानब्यूरो ondersteun करता है सरकार को lange termijn strategieën को ontwikkelen करने में और भी कोऑर्डिनेर करता है beleidsplanning अनेक इंस्टेंसेस के बीच. चाहे verandering है bestuurlijke structuur में, लेकिन kernmissie onveranderd है. mondiale uitdagingen के समय instituut essentieel रह गए हैं duurzame और goed onderbouwde ontwikkeling के लिए सूरीनाम का. jullie की 30 तारीख को दुनिया भर में जो कीमत है vriendschap का वो सेंट्रल था इंटरनेशनल dag van vriendschap के दौरान.
اس دن پر جو Verenigde Naties کے ذریعے ارکن کی گئی ہے benadrukt کرتا ہے جو belang verbondenheid کا mensen اور کلچرن کے بیچ جو فنڈامنٹ ہے فریڈا کے لیے. انیشیٹیو شروعات ہوا تھا 1958 میں اور 2011 میں آفیشیل ارکننگ ملا ہے. دنیا بھر میں ایکٹیویٹیتن اور خنیسیر کیا جاتا ہے ڈیالوگ اور سامن ورکنگ کو بفردر کرنے کے لیے. سورینام کے لیے اپنا ڈیفرس سامن لیفنگ کے ساتھ یہ دن ایکسٹرا بتیکنس کا وجہ ہے. فرینڈشپ اوورسٹیگ کرتا ہے یہاں پر کلچرل گرینزن کو اور فارم کرتا ہے بعض سوشال سامن ہنگ کے لیے. مومنٹ ہیرنر کرتا ہے جو بلانگ ہے ویدر سے ریسپیکٹ بخریب اور سامن ورکنگ کا ایک بدلتے ہوئے دنیا میں.